ये 25 मंजिलें इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। एटॉमिक शक्तियों से विनाश हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहे हैं और खून की नदियां बह रही हैं, जो आज हम अपनी आंखों से सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखते जा रहे हैं। ओम शांति। जब सारी सृष्टि विकारों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाती है, अधर्म इस सृष्टि पर चरम सीमा पर होता है और अधर्म ही अधर्म चारों तरफ दिखाई देता है, तो ऐसे समय पर स्वयं परम पिता परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है और आकर के वो ऐसी सृष्टि की रचना करते हैं जहाँ श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं। तो भारत भूमि पर श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए, तो ये हमारा स्वर्णिम भारत है और ये हमारा आज का भारत है जो काम विकारों की अग्नि में जल रहा है। तो अगर हम किसी से भी आज पूछते हैं तो सभी कहते हैं कि अभी तो कलयुग तो अभी चल रहा है और अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। लेकिन आप देखें क्या वास्तव में 40,000 वर्ष पड़े हैं? तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। अभी हमारी जो ये सृष्टि है इस पर थोड़ा सा बीच का समय दिखाया है जिसको हम संगम युग कहते हैं। तो ये संगम युग कौन सा युग है? ऐसे तो हमें 4 ही शास्त्रों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के बाद ये जो संगम यहाँ 5वां युग दिखाया है, इसको इस सृष्टि पर कोई भी जानते नहीं है, क्योंकि इस संगम युग की रचना अधर्म के टाइम पर, धर्म गिलानी के टाइम पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर इस युग की रचना करते हैं और हर मनुष्य को इतने श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देते हैं कि नर नारायण बन जाए और नारी श्री लक्ष्मी कहलाए। तो पुरुषोत्तम संगम युग दुनिया में भी दिखाते हैं कि एक 3 वर्ष के बाद एक लीप मास आता है जिसको अधिक मास भी कहते हैं, और उस अधिक मास में जो मनुष्य हैं, जो भक्त हैं, वो बहुत ही दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, कर्म कांड करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में या लीप मास में किया गया श्रेष्ठ कर्म अगले जन्म में हमारे राज्य और भाग्य खुशी जीवन को बनाने में हमारा सहयोग देता है और उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसी मान्यता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो तो केवल एक जन्म के लिए भक्ति में हमें प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ संगम युग पर जब स्वयं परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत के अनुसार हम उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचे ते ऊंचा और जन्म जन्मांतर के लिए खुशियों से भर लेते हैं। जैसे कि परमपिता परमात्मा ने हमें कलयुग और सतयुग का पूरा ही परिचय दिया है, तो थोड़ा सा आज हम प्रकाश डालते हैं चित्र के माध्यम से। तो यहाँ देखिए, कलयुग समाप्ति होने वाला है, क्योंकि कलयुग कलह कलेश रोग शोक से भरपूर है और 5 ही जो प्राकृतिक तत्व हैं वो भी उपद्रव बढ़ाते ही जा रहे हैं, और सूरज की किरणें, लेज़र किरणें भी आज बहुत ही हानिकारक हो गई हैं। और इधर हम देखते हैं कि 2 विश्व युद्ध हो चुके और तीसरा विश्व युद्ध तैयार है, और ऐसी ऐसी एटॉमिक शक्तियां बन गई हैं कि सेकंडों में विनाश हो सकता है। ऐसे तो प्राकृतिक आपदाएं भी सेकंडों में विनाश कर देती हैं, जैसा कि हम थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ एग्जाम्पल देखते ही रहते हैं कि थोड़े से समय का भूकंप ही कितने ही गांवों को बर्बाद कर देता है, त्राही त्राही मचा देता है। तो कलयुग का अंत तो अभी निश्चित है, क्योंकि पाप आज चरम सीमा पर है, वो आज हम सभी देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और यह बातें वो परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव हमें पहले से ही ऑलरेडी बता चुके हैं। 86 साल से जो हमें आने वाले समय के लिए हमें थोड़ा प्रेरणाएं दे रहे हैं, थोड़ा हमें सिखा रहे हैं, और कई आत्माओं को साक्षात्कार भी कराए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार कराए,
और उनके मुख से ही ये सारी विनाश की बातें परमात्मा ने हम बच्चों तक पहुंचाई हैं। उस समय 25 मंजिलें या 30 मंजिलें इमारतें नहीं थी जिस समय ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया था, और ना ही उस समय पर एटॉमिक शक्तियां बनी हुई थी जो कि आज हमारे सामने बिल्कुल सम्मुख दिखाए जा रहे हैं। और दिखाया गया था ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार में। ब्रह्मा बाबा ने देखा कि ये 25 मंजिलें इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं, एटॉमिक शक्तियों से विनाश हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहे हैं और खून की नदियां बह रही हैं, जो आज हम अपनी आंखों से सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखते जा रहे हैं। तो आज भी मनुष्य लेकिन अज्ञान निद्रा में सोया है। वो तो समझते हैं कि अभी तो कलयुग बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन आप सोचें अगर 40,000 वर्ष पहले कोई पुस्तक लिखी तो हम उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, हम तो आज भी 40,000 वर्ष ही कह रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा सोचने का विषय है। तो देखो अभी कलयुग बच्चा नहीं है, वो तो चरम सीमा पर है, वो जाने वाला है। और संगम का थोड़ा सा समय हमें मिला है जिसमें हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माना पुरुषोत्तम श्री राम या पुरुषोत्तम बना सकते हैं। पुरुषों में उत्तम माना देवी देवताएं। इस मनुष्य सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ देवी देवताएं थे और उनमें भी सबसे ऊंचे परमात्मा के बाद लक्ष्मी और श्री नारायण, जिनको आज दिन तक भी भक्ति में हम याद करते आए हैं, पूजा अर्चना करते आए हैं। तो कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो कई लोग तो समझते हैं कि कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है, लेकिन स्वर्ग कहाँ है इसके बारे में भी लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण तो वो सोचते हैं स्वर्ग कहीं और है। लेकिन स्वर्ग और नरक इस सृष्टि के माना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कलयुग होता है तो सतयुग नहीं है, और जब सतयुग होता है तो कलयुग नहीं है। तो सतयुग माना सुख की दुनिया, सुख धाम। तो सुख धाम में सदा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वहाँ मनुष्यों के सिर पर दो दो ताज दिखाए हैं सतयुग में। एक लाइट और माइट का ताज माना प्योरिटी का और शक्तियों का ताज, और दूसरा हीरे जड़ित सोने का ताज, क्योंकि हमारी भारत सोने की चिड़िया था। और द्वापर युग में भी अथाह धन हमारे पास था, जिसकी तुलना में आज कल युग में वो बिल्कुल ही जीरो हो गया है। तो सतयुग माना स्वर्ग वैकुंठ, हर एक के पास सोने के महल होंगे, मनुष्यों के मनों में प्यार होगा, स्नेह होगा, और विश्व एक परिवार के रूप में हंसता खेलता एक परिवार होगा। जो कि आज हम कलयुग में देखते हैं कि कलयुग में एक छत के नीचे रहने वाले पति पत्नी या भाई भाई या माता पिता या बच्चे कोई की भी एक मत नहीं है, उनके बीच में भी कलह कलेश लड़ाई झगड़े बने हुए हैं। वहाँ पर पुष्पक विमान हमारे पास होंगे, और पुष्पक विमान जो कि एक छोटा बच्चा, बाबा जैसे बताते हैं कि एक 10 साल का बच्चा भी पुष्पक विमान को चलाएगा, और वहाँ पर कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। यहाँ कलयुग में साधन तो बहुत हैं, लेकिन फिर ऐसे दुर्घटनाएं भी होती हैं। एरोप्लेन बने हैं लेकिन क्रैश होने से कितने लोगों की जान चली जाती है। गाड़ियाँ होती हैं, एक्सीडेंट होने से परिवार के परिवार चले जाते हैं, लेकिन सतयुग में ये सब नहीं होता है। सतयुग की हवाओं में खुशबू होगी। यहाँ की हवाओं में केवल नेगेटिविटी ही है, जिससे चारों तरफ का वायुमंडल दूषित हो गया है। मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और वहाँ तो मनुष्य की दृष्टि वृत्ति और मनोवृत्ति इतनी शुद्ध और सात्विक होगी कि वहाँ हवाओं में खुशबू होगी। वहाँ के जल की तुलना भी दूध से की जाती है, क्योंकि यहाँ कलयुग में जो हमें दूध की प्राप्ति है उसमें इतने विटामिन्स नहीं हैं जितने वहाँ जड़ी बूटियाँ और शुद्धता के कारण जो हमें शुद्धता के कारण जो शक्तिशाली जल जो होगा वो बहुत ही गुणों से भरपूर होगा। तो ऐसे जो हमारा भारत स्वर्णिम भारत होगा वो 1250 वर्ष तक एकदम हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर होगा। कलयुग में हम देखते हैं
मनुष्य को किसी न किसी प्रकार के दुख लगे ही पड़े हैं। कोई को तन का दुख है, कोई को मन का दुख है और कोई को धन का दुख है। तो इसका विस्तार अगर हम करें तो तन का दुख माना भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, ऐसी बीमारियां आज आ गई हैं कलयुग में कि डॉक्टर्स को भी समझ में कई बार नहीं आता है कि उसको हम क्या दवाई दें और कैसे इसका इलाज किया जाए। लेकिन सतयुग में तो आत्मा प्योर होने के कारण तन इतने कंचन और निरोगी बन जाते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स की या वैद्य की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे तन बिल्कुल स्वस्थ होगा। कलयुग में तन बिल्कुल रोगी है। बात मन की रही तो मन में बहुत ही नेगेटिव संकल्प हैं, क्योंकि मन बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। सतयुग में मन बहुत सशक्त होगा, बलशाली होगा, इसलिए वहाँ पर कोई की राय की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं। इसलिए सतयुग के जो राजाएं होंगे उनको मंत्री की भी ज़रूरत नहीं। आज कलयुग में हम कोई 10-20 रुपए की सामान भी खरीदने मार्केट में जाते हैं तो साथ वाले से 4 बार पूछेंगे, देखो ले लें कि ना ले लें, ठीक है कि नहीं है। तो क्यों पूछते हैं हम बार बार? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं है कि हम सही डिसीजन ले सकें। लेकिन सतयुग में आत्मा परफेक्ट होती है तो मन भी बिल्कुल शांत होता है। यहाँ तो मन विचलित होता रहता है छोटी छोटी बातों पर। सतयुग में मन हमारा एक रस स्थिति का सदा ही खुशहाल शुभ भावनाओं से भरपूर है। और धन, आज मनुष्य के पास विनाशी धन तो कईयों के पास बहुत है, लेकिन जो अविनाशी धन, सदा काल का धन, कभी ना मिटने वाला धन, वो आज मनुष्य के जीवन में ना के बराबर है। और यहाँ पर तो मनुष्य धनों से भरपूर होगा, क्योंकि कहा ही जाता है कि हमारा देश कैसा देश था जो धरती से हीरे मोती और सोने की खानें निकलती हैं। तो देखो अभी कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, और ये पुरुषोत्तम महासंगम है कलयुग के जाने का और सतयुग के आने का। इसको कहते हैं महासंगम। तो आत्माओं का परमात्मा से मिलन होने पर जो कर्मों को ऊंच और श्रेष्ठ बनाते हैं, तो वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इतने श्रेष्ठ कर्म करते हैं कि वो सतयुगी दुनिया के सुखधाम के वैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी दुनिया, ऐसे परिवार में जाना चाहते हैं, अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर 23 घंटे अपने परिवार को दें और 1 घंटा अपने आप निकाल कर इन बातों पर थोड़ा चिंतन करें और अपने मन में सदा ही शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों को बनाने का प्रयास करें। तो ऐसे आप भी सतयुग के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति।